आज अपन डबल इंटीग्रेशन बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन और क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। ये अपने को एक डबल इंटीग्रल दे रखा है जिसमें x इज 0 to 2a एंड y इज अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax। इंटीग्रेंड है v और विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसको दिया हुआ इंटीग्रल ये है डबल इंटीग्रल, उसमें अपने को ये लिमिट्स दे रखी है x इज 0 to 2a और y इज इक्वल टू है अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax। ठीक है, तो अब ये जो x इज जीरो क्या होता है? x इज जीरो मीन्स वाई एक्सिस, x इज जीरो मीन्स वाई एक्सिस, ये जैसे वाई एक्सिस। और x इज इक्वल टू दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू 2a। x इज 2a क्या है? एक ऐसी रेखा है जो वाई एक्स के समांतर 2a डिस्टेंस पे है। ये रेखा ये है p, ये x इज इक्वल टू 2a को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से जैसे अपने पास में क्या है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जब दे रखा है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, अब इसमें ए स्क्वायर जोड़ दिया और लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया और राइट हैंड साइड में जोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और तो इसका मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अपन ये देखते हैं कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो ये क्या है? एक तरह से ये सर्किल की क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म है। तो सर्किल की सिमेट्रिक फॉर्म के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसका मतलब a0 और इसकी रेडियस क्या आएगी? a आएगी। तो इस तरह से ये जो y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, यह एक क्या है? वृत्त है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो है a0 और y इक्वल और इसकी रेडियस क्या है? a है। तो a0 इसका क्या है? सेंटर। ये a0 किस पे आएगा? एक्सेस ऑफ, जैसे o बिंदु से a डिस्टेंस पे पॉइंट c है जैसे मान लो, और ये ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्स पे, तो ये क्या हुआ? a0 और इसकी रेडियस a0 तो उसका सेंटर हो गया, c बिंदु सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस c को केंद्र मानते हुए अपन a त्रिज्या का एक वृत्त खींचे इस तरह से। तो ये क्या है? और इस एक्सिस ऑफ एक्स को मान लो a बिंदु पे मिल रहा है और फिर यहाँ पे क्या है? एक्सिस ऑफ एक्स को ये o बिंदु पे काटता है। तो इस तरह से अपने पास में एक वृत्त हुआ। ये दिया हुआ वृत्त जो है, ये वृत्त है y इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ये वृत्त इस तरह से आएगा। अच्छा, ये हो गया। अब फिर क्या दे रखा अपने को? y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2ax हो गया। तो इसमें यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तुलना करते हैं, तो इसका मतलब 4a बराबर 2a, 2a बराबर 4a बराबर 2a, या a बराबर 4a बराबर 2a। तो 4a बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4a इज इक्वल टू 2a है, तो a बराबर क्या हुआ? a/2। तो लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, लेटेस्ट रेक्टम 4 इंटू ए, और a बराबर a/2, तो 4 इंटू a/2 मीन्स कितना हुआ? लेटेस्ट रेक्टम इसमें 2a हुआ। तो ये 2a लेटेस्ट रेक्टम है इस वृत्त का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax का, और सेंटर क्या है इसका? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 है। तो अब इसको अपन ये देखते हैं कि इस तरह से अपना ये क्या हुआ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला वृत्त हो गया। ये वाई स्क्वायर परवल है, ये परवल है हुआ जो किससे गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax आ गया। अब इसमें अपन क्या करते हैं? अब जैसे अपन इस तरह से अपन ने देखा है कि ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट्स इसकी दे रखी है 0 to 2a, तो 0 to 2a, तो ये तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? अपना वृत्त हो गया। एक केंद्र a0 जिसका केंद्र है और a इसकी रेडियस है, तो ये वृत्त के लिए ये सर वो इस पे वो कर्व आ गया। इसी तरह से ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के लिए कर्व आ गया। ये x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये x इज इक्वल टू 2a हो गया। इस तरह से जो बाउंडेड रीजन होगा वो क्या होगा? ओ बी ए पी पी ओ, ये हो गया। तो ये जो दी हुई लिमिट्स कैसे ज्ञात हो रही हैं? जो दिया हुआ इंटीग्रल था उसकी लिमिट्स कैसे ज्ञात होती हैं? यदि अपन क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू मान लो एक्स एक्सिस, ये इसके लेता पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेते, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते
तो यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं अपन, तो इसमें क्या होता, एक्स तो क्या आता 0 से लेकर के 2a तक आ जाता, एक्स का मान तो क्या आ जाता 0 से 2a तक हो जाता जब अपन पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं। ये दिए हुआ इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो कैसे ज्ञात होती, जब एक्स वाई एक्स के समांतर पट्टिका लेते तो एक्स का मान तो 0 से 2a हो गया और वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई यहाँ से ये अपने पास में क्या आ रहा था, वाई इक्वल टू अंडर रूट 2a माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस इसके लिए वाई इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट 2ax हो गया। तो इस तरह से ये आ गया अपने पास में। तो इसके बाद में ये दिया हुआ जो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो जब अपन स्ट्रिप ज्ञात करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं तो प्राप्त हो जाती है। अब इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब बी बिंदु से बी बिंदु के अपन क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करने के लिए अब अपन क्या करते हैं, पट्टिका किसके सापेक्ष लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये अपना जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, ओ बी ए पी ओ, ये है जैसे। तो अपन क्या करते हैं, बी बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो एक तो क्या हो गया ओ बी ई, एक तो ये हो गया ओ बी ई, और दूसरा क्या हुआ बी ए एफ, एक रीजन ये हो गया, और एक क्या हो गया ई बी पी, ई बी एफ पी, ई बी एफ पी, एक ये क्षेत्र हो गया ई बी एफ पी। तो अपन जैसे पहले मान लो इस क्षेत्र में देखते हैं अपन ई ओ बी, ई ओ बी। तो ई ओ बी में अपन क्या करते हैं, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी की हाइट कितनी है यहाँ पे, ओ से कितनी दूरी पे ऊंचाई पे है, ए ऊंचाई पे है। तो इसका मतलब जब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे तो एक्स का वैल्यू, वाई की वैल्यू तो 0 से ए तक जाएगी, वाई की वैल्यू 0 से ए तक जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इस कर्व के लिए एक्स बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a, वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2a आएगा। और इस कर्व के लिए ये वाला ओ बी, इस कर्व के लिए क्या होगा, अब ये अपने पास में क्या दे रखा है, ये अपने को दे रखा है एक्स, ये दे रखा है ये जो y बराबर क्या दिया अंडर 2a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया जैसे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हुआ ए माइनस, तो यहाँ पे जो ये इस कर्व के लिए एक्स बराबर क्या होगा ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो इसका मतलब एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर के एक्स बराबर क्या हुआ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से ये दूसरा रीजन है अपने पास में बी ए एफ, तो इसमें भी क्या होगा 0 टू, इसकी हाइट कितनी है ए, जो वाई का वैल्यू तो क्या होगा 0 टू ए, और x का वैल्यू क्या होगा इस वृत्त के लिए क्या होगा x के लिए अपने यहाँ पे दो लिए थे माइनस और प्लस, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे जैसे ये था x माइनस ए बराबर माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x बराबर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो इस कर इधर वाले कर के लिए हो गया यहाँ के लिए ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा x बराबर ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए हो गया। और ये तो इस तरह x बराबर क्या होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से x बराबर 2a, ये आ गया इस तरह से। तो x की वैल्यू आ गई, y का वैल्यू a से 2a तक आ गया। इस तरह ये क्षेत्र एक क्षेत्र ये बी ए एफ इसके लिए आ गया। अब जैसे अपने पास में ई बी एफ पी ये है जैसे मान लो, तो इस क्षेत्र के लिए क्या होगा, इस क्षेत्र के लिए पी बिंदु के लिए अपन पी के क्या निर्देश, अब यहाँ पी बिंदु के लिए क्या है एक्स बराबर क्या है 2a है, ये एक्स बराबर 2a है, और वाई स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और x बराबर क्या है 2a है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, या y बराबर 2a। तो ये पी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 2a 2a, तो इसका मतलब x का y का वैल्यू a से लेकर कहाँ तक जाएगा 2a तक जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 2a से x बराबर 2a आ गए। तो इस तरह से दिया हुआ इस क्षेत्र के लिए अपन ये लिमिट्स निकाल ली। इस तरह से दिया हुआ डबल इंटीग्रल जो है, डबल इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a, डबल इंटीग्रल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, लिमिट्स y x की क्या है 0 to
2a और y इज इक्वल टू अंडर रूट 2a माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax है बराबर किसके हुआ डबल इंटीग्रल v विद रेस्पेक्ट टू y एंड x y इज 0 to a और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2a टू a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस प्लस किसके हुआ दूसरा रीजन प्लस डबल इंटीग्रल v विद रेस्पेक्ट टू y एंड x where y is 0 to a and a x is a plus under root a square minus y square to 2a और इसी तरह से तीसरा इंटीग्रल क्या आएगा डबल इंटीग्रल v विद रेस्पेक्ट टू y एंड x where x is where y is 0 to 2a and x is y square upon 2a to 2a तो इस तरह से अपन ये डबल ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के द्वारा अपन इसका ऑर्डर चेंज कर इसका इस तरह से दिए हुए समाकलन का ऑर्डर अपन चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।